नमस्कार, डीपीपी न्यूज़ चैनल से मैं सुभाष चौधरी आज आया हूं गांव फीना के अंदर। यहां से कुछ लोगों के कई दिन से मेरे पास फ़ोन जा रहे थे, लेकिन समय ना होते हुए मैं नहीं आ पाया था। आज समय निकाला है मैंने और मैं आया हूं आज इस गांव के लोगों से पूछने के लिए कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। जी नमस्कार, आपका क्या नाम है जी? मैं श्रीमती गीता चौहान ग्राम फीना की रहने वाली हूँ। अच्छा, आपकी क्या क्या ये समस्याएं हैं? आप कई दिन से मुझे फ़ोन कर रहे थे, आज मैं आ ही गया हूँ आपके पास में, उस दिन से टाइम नहीं था। आप अपनी समस्याएं बताइए। जो समस्या है इस प्रकार है, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। जी हमारा गांव फीना है, जिला बिजनौर जी के सबसे बड़े गांव में से एक है, जी जिसकी आबादी लगभग 14,000 है। जी लेकिन विकास के मामले में हमारा गांव सबसे निचले पायदान पर है। विगत कुछ वर्षों से वर्तमान ग्राम प्रधान जी। पूजा देवी द्वारा गांव में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। अच्छा, इससे पहले जो प्रधान रहे हैं और लोग, किया उन्होंने उन्होंने किया है। अच्छा, ऐसे एक ये पहले प्रधान है जो पहले हैं जो ये काम नहीं कर पा रहे हैं। काम नहीं कर पा रहे हैं। इसका पूजा देवी का अच्छा, जो जिठोत है हाँ, वो ना तो कुछ है ना कोई कुछ है, लफंगा टाइप का और बिल्कुल आवारा है, अच्छा जी, समझे। और मुझे भी यहाँ आकर के धमकी दे गया, मेरी जगह पे भी अच्छा, ये कह गया, गीता चौहान अगर तुम कोई शिकायत या कुछ करोगी तो मैं यहीं पे मरवा दूंगा या मैं देख लूंगा क्या कर सकती हो तुम। ये कब की बात है? ये है 8 दिन की बात है। अच्छा, ठीक है। और जी ये बार बार मुझे धमकी दिया गया, मेरे फोन पर मैसेज तक हैं, सब कुछ है जो है। उसके बाद जो ये पूजा देवी है ना तो किसी मीटिंग में जाती है, ना गांव में आकर देखती है। और इसका घर वाला सुबह ही दारू पी ले, और दारू पीने के बाद जो है अगर कोई काम के लिए जाता है इनके घर पे या कुछ करता है ना, तो जिले की तो हमारे है नहीं, क्षेत्र की लोगों का तक का सम्मान नहीं करती, बिल्कुल अद्र व्यवहार करती है ये जो है। इसलिए इसे कोई हमारे गांव में रहने प्रधान बनने का कोई हक है ही नहीं। अच्छा, आपने किसी से अधिकारी से कोई शिकायत की नहीं की? हाँ, अधिकारियों से शिकायत की मैंने, लखनऊ भी भेजी थी, सब जगह भेजी जो है। उस स्तर पर मैं आ रही हूँ, आपको बता रही हूँ जो है। सड़कों का हालत बहुत खराब है, जगह जगह जल भराव है, नालों पर अवैध कब्जे हैं, अवैध कब्जे कर रखे हैं, लोगों ने कर रखे हैं फीने में। हाँ, अवैध कब्जे कर रखे हैं नालों पर, नाले बना नहीं दे रहे, आट लिए सारे। और जो नाले हैं उन पे जो है कूड़ा डाल रहे हैं। मेरे हैं ही जो है सामने खले हैं, जमीन आ रही है, उसमें भी जो है सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, सब आट रखा है सारा, सफाई तक नहीं है बिल्कुल। प्राथमिक विद्यालय जो प्राइमरी विद्यालय फीना की ईंटें बेचकर अपने मकान बना लिए हैं, जिसमें धामपुर में भी 50 लाख का मकान खरीद लिया है प्रधान जी ने। अच्छा, जो इसके पास बनाने से पहले प्रधान बनने से पहले खाने तक के लाले थे, अनाज तक नहीं था। गांव में गांव का संरक्षण गौशाला खोली गई थी, जिसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। गांव को कसाईयों को बेचा जा रहा है। और जो है कुछ मर रही हैं वहीं पे ही, हर रोज तीसरे दिन चौथे दिन गाय मर जाती है, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा। भाई हाल मर रही हैं, आए दिन गाय मर रही हैं, जो ज्ञापन होती हैं उन्हें कसाईयों को बेच दिया जाता है। अगर कोई गरीब गुरबा जाता है वहां पे, उसे जाने नहीं दिया जाता, न भरने दिया जाता है। सबूत है उसका? सबूत है, कसाई ने मुझे बताई है कि बहन जी मैं ले गया 4 गाय हिस्से। अच्छा, सुगम से। अच्छा, और जी जो किसान यूनियन बनने नए, हमें तो पता ना कब से बन गए, अच्छा, वे लोग भी जाते हैं और भी जाते हैं, दमंग टाइप है, वहां पे दारू चलती है, अपना जो पैसा गांव के लिए आता है उसके दारू अंडे मुर्गे ये सब उड़ाए जाते हैं। देखिए, इसमें मैं बीच में कहना चाहूँगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गौ संरक्षण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गायों की ऐसी दशा है और गौशाला पे कोई वो ध्यान या यहाँ के अधिकारी लोग उस पर नहीं जो से दे पा रहे हैं, तो ये बहुत निंदनीय है। मैंने एसडीएम साहब से भी कहा, एसडीएम साहब से भी कहा, डीएम साहब को फोन करा, डीएम साहब ने इनसे पहले ना फोन तक नहीं उठाया जो है। और लिख के भी दिया मैंने, लिखित में भी, कि मेरे यहाँ ऐसा हो रहा गौओं के साथ। और मैं गई भी थी खुद वहाँ देखने के लिए, तो भी नहीं। और जो गाय मरी हुई है वहाँ सड़ नहीं दब रही हैं,
चाहे अधिकारी आकर के मौके पे उन्हें देख ले, मैं मायना कर ले, मैं सही है या गलत है देख ले, मैं सबूत तो असली यही है। डीएम साहब ने आपसे क्या बोला? डीएम साहब से मेरी बात नहीं हुई, जब मेरा फोन ही ना उठाया, जब मेरी एप्लीकेशन का कोई जवाब एसडीएम साहब से हुई? हाँ एसडीएम साहब से हुई। मैंने कहा एसडीएम साहब से जो है तो करने का आश्वासन दिया, हो सके पैसे ले ले घोटाला कर लिया हो, हमें क्या पता क्या किया क्या ना अधिकारियों ने भी। कोई भी कार्रवाई नहीं? मेरे गांव के कोई भी फीना में आज तलक की बात बता रही हूँ मैं, अभी मेरी शादी को 32 साल बीत गए, 34वां चल रहा। जितने भी प्रधान रहे सब खाने वाले आए, मैं तो साफ ये है कहने की बात तो मेरी। कुछ किया काम कुछ ना किया किसी ने जो है, मगर यो जो प्रधान बनी। अब जो डीएम साहब आए हैं इनसे आपकी कोई बात नहीं हुई? अभी इनसे मेरी बात नहीं हुई ना, अभी इनसे मेरी कोई बात नहीं हुई ना वो हुई। बहरहाल ये मेरी बात आवाज आप तक पहुंचाओगे आप तो हो सके सुन ले, ठीक है, जो है आवाज पहुंचाओ मेरी। आवाज पहुंचाने का ही हमारा कार्य है, आवाज पहुंचाएंगे। और सबसे पहले तो मेरी सड़कें पहुंचाओ, मेरे गांव की ग्राम जो है चांदपुर विधानसभा की जो विधायक रह गई कमलेश सैनी, वो पता नहीं क्या अपने आप को समझा क्या नहीं समझती, मेरी वो बात समझ में नहीं आ रही। बार बार हमारी सड़क में रुकावट डाल रही। अगर कमलेश आवे और मेरी साथ चल कर देखे तो जब जानू मैं कैसे निकलेगी। जैसे हम निकल लें गाड़ी में बैठ कर निकल जाओ, वो विधायक भी जो है और भी जो नेता हैं एक के आके मेरी साथ चले गाड़ी में, तब देखें कि कैसा लगता है गाड़ी में चलना। गरीब आदमी हम लोग सब मजदूर आदमी किस तरह से निकल रहे हैं जल भवन में पानी में, किस तरह से वो कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा बिल्कुल भी इस बात का। कौन सी सड़क? ये चांदपुर नोगाया। अच्छा, अभी ये पीछे डीएम साहब एसडीएम साहब अशोक कटेरिया जी ये लोग आए थे अशोक स्तंभ पे वहाँ, तो क्या वो तो कह गए थे कि इस पे हम वो आए? हाँ आए वो शहीद स्थल से परे ही चले गए। अगर ये लोग अब आए और नंगे पैरों जिस तरह से हम निकल रहे, जिस तरह से मेरे गांव की जनता निकल रही, उस तरह से चल के दिखाएं तो मैं जानूं। अशोक नायक मार्ग से है ना ये तो? हाँ अशोक नायक मार्ग से है। बायल बे लोग अशोक नायक मार्ग से ही वे भी अपना चाय पानी पी कर ठंडा पी कर लौट गए। यहाँ देखे ना आगे कि चांदपुर इस पे नोगाया चांदपुर मार्ग पर क्या हाल है, आगे चल के गाँव में आए ना देखें इसके हाल क्या हाल है, नाले तक मौका मायना करें। अच्छा वहाँ लोग वहाँ भी जो है गौशाला में कुछ लोग जाते हैं दारू पीते हैं, उन्हें पकड़ा हम बताएंगे किस टाइम हम साथ चलेंगे अधिकारियों की ना, तो मैं तो यही मान लूंगी साहब अधिकारी भी कोई चंदा ले रहे होंगे। मैं तो बिल्कुल बार बार यही कहूंगी, जब यहाँ कोई देख रेख नहीं हो रही फीना ग्राम की, और हमारे यहाँ कम से कम कितना 5 करोड़ से तो ऊपर आता होगा पैसा, 5 करोड़ से ज्यादा पैसा आता, तो वो जाता तो कहाँ जाता, यहाँ जरा सा भी पैसा नहीं लगाया जा रहा। 5 से ज्यादा आ रहा, 8 करोड़ रुपए की बात मान लो। हाँ 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर। अच्छा उन लोगों से प्रधान से कही जाती है और इनसे पूजा देवी से, तो कहती मेरा जिठोत करेगा, जिठोत मालिक है। क्यों भाई जिठोत थोड़ी बना प्रधान, प्रधान तो पूजा बनी है, पूजा को जवाब देना चाहिए। ना किसी मीटिंग में जाती है ना कहीं जाती है। इसलिए मैं अपने अधिकारियों से अनुरोध करती हूँ इसे हटा के जितने मेरे मेंबर हैं उन मेंबरों में से किसी को दूसरे को चुने। मेरी तो यही राय है। जिस टाइम बनी थी वो उस टाइम इसके जो है छप्पर पड़े हुए थे, कच्चे मकान थे, और आज जो है प्राइमरी स्कूल की इट्टियां बेच बेच के ले जा के और पैसा रोक के है जितने भी है आ रहा है गांव का विकास का, उससे अपने मकान बनाए जा रहे हैं और वो आ रहे हैं मकान खरीदे जा रहे हैं धामपुर। तो मेरी अधिकारियों से अनुरोध है, हाथ जोड़ कर विनती है कि वो पहले कौन से शून्य पे थी और अब कौन से उस पे है, इसकी जांच कराई जाए। पहले क्या थी हो और अब क्या है इसके पास। धन्यवाद। और लोगों से भी राय लेते हैं और पूछते हैं उनकी भी क्या क्या समस्याएं हैं। आपका? मेरा नाम रोहिताज सिंह है जी। क्या मामला, क्या समस्या? मामला ये है चांदपुर रोड से गाँव को आरसीसी सड़क गई जो कमलेश सैनी द्वारा बनाई गई। अच्छा जी। उसमें जो है बीचों बीच गड्ढा हो रहा। अच्छा। वो आज तक बंद नहीं हुआ। अच्छा। और सड़क वो उखड़ गई। प्रधान जी से बोला था आपने? बोला तो 100 बार बोलते, मेरे सामने दुकान है, उसके सामने मेरी दुकान, उसके सामने ही घर। अच्छा। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर उसमें जो है कोई मोटरसाइकिल गाड़ी गिर जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाए, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। हाँ जी। और गांव में विकास कार्य नहीं हो रहा प्रधान के द्वारा। अच्छा। गौशाला में जो है 500 गाय हैं, रोज 4-5 गाय मरती हैं और दबा दी जाती हैं, बहुत बदबू हो रही है। अच्छा।
जितने अधिकारी आते हैं वो चेक करके चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। और कोई समस्या? खाने के लिए उनको नहीं मिलता, भूख के मारे जो है तड़ तड़ कर मर रही है। उस तरफ को कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। अधिकारी आते हैं, मायना करे चले जाते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ जी, क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है साहब जी। कि चांदपुर से रोड नौगावा गई है, अच्छा वो सारी टूटी पड़ी है। अच्छा उसमें बहुत गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं। अच्छा, कोई भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा, फीना के अंदर? फीना के अंदर। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जो महिला होती हैं गर्भवती, उनका बच्चों वाला राशन मिलता है। अच्छा 3 महीने से उनको कोई राशन नहीं मिल पा रहा। अच्छा वो पता नहीं वो अधिकारी खा रहे हैं या बांटने वाले खा रहे हैं। अच्छा, 3 महीने से वो राशन नहीं मिल रहा आंगनवाड़ी से? आंगनबाड़ी से। अच्छा जो बच्चों वालों को मिल जाए, महिलाओं को, गरीब बच्चियों को। अच्छा और दूसरी समस्या ये है कि जो योजना पात्र है उसे योजना नहीं मिलती। अच्छा और योरों को योजना मिल जाती है जिनके हैं मकान दुकान खड़ी हुई है, गाड़ी बंगले हैं। अच्छा और जो योजना पात्र है उसे नहीं मिलती। और जो गांव में अधिकारी आते हैं सर्वे करने, मुआयना करने, वो सही ढंग से कर नहीं पाते, आते हैं पिछुड़े हो जाते हैं, अच्छा। यहाँ तक नहीं आ पाते। आपने किसी से कोई आगे शिकायत की? मैंने अभी तक कोई शिकायत नहीं की। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे कोई भी डांट लेगा, ये है। ठीक है, धन्यवाद। आपकी क्या समस्या है बहन जी? हमारे घर लैट्रिन नहीं है। क्या नाम आपका? अनीता देवी। अच्छा हमारे घर लैट्रिन नहीं, बाथरूम भी नहीं है। सब टूटी फूटी पड़ी हैं, पन्नी की लगा रखी है। प्रधान जी ने बनवाई नहीं है? प्रधान जी के दौरा गई थी, 4-5 दफा मना कर दी। क्या? और जो उनके भतीजे हैं उनसे भी कही थी, वो देख कर भी गए हैं, कह दी तुम्हारे लैट्रिन नहीं आने की। वो क्यों? अनिका कम तुम अच्छा खाते पीते हो, हमारे घर तो यो अनाज भी नहीं, हम तो खुद रोटी के लाले पड़े हुए हैं। और घर में हमारी झोपड़ी पन्नी पड़ी है, रहने के लिए भी छत नहीं है हमारे। बच्चे हमारे छोटे छोटे पढ़ने के लिए, स्कूल के लिए तंगी बहुत पड़ रही है। मकान का भी कुछ नहीं हुआ है? नहीं, मकान के कई दफा गए हैं, मकान भी नहीं बना। लैट्रिन के लिए भी गए हैं, लेकिन बच्चियों नहीं है, राशन भी नहीं मिलता। 3 बच्चे हैं मेरे, उनका एक का राशन मिला है, वो भी 4-5 महीने से नहीं मिल रहा। अच्छा। हाँ। डीलर कौन है यहाँ? डीलर हमें याद नहीं। अच्छा, नाम याद नहीं। हाँ। पति क्या करते हैं आपके? मजदूरी करते हैं ऐसी दूसरों की, अच्छा, मतलब मजदूरी। हाँ, कोई हमारी खेती नहीं है, कुछ नहीं है, बस गरीब आदमी है। मकान है ना, शौचालय कुछ नहीं है, और रहने के लिए छत भी नहीं। कई दफा गए हैं, प्रधान जी ने मना कर दी सपा। ठीक है, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जी साहब, क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या हमारी तो ये है कि जैसे ये पानी का प्रबंध है, ये नाला लग जा, 8-10 घर हैं। अच्छा, आधी बारिश में पानी आवे है यहाँ करीब में ही? हाँ, यहीं अच्छा। सामने मकानों के ऊपर भर जाए इतना, तो अच्छा। मकान बैठने को तैयार हो जा। गिर भी सफील में अभी वो लगा रखे हैं बोल्ट वगैरह, जी। जिससे रुक रही है, नहीं गिर जाएगी। अच्छा। अब मकान हमें तो ये समस्या। फिर दूसरी बात ये योजना के लिए प्रधान जी से कहते हैं, मैंने कहा मकानों की है कोई योजना आई? नहीं, कोई आई नहीं। अच्छा। हमसे तो नहीं भगा दी, अच्छा, कोई योजना नहीं आई तो मकान आपका कच्चा है? न। हाँ, कच्चा तो लड़कों को का है, वैसे मकान तो हमारे पास तो कोई मकान नहीं। अच्छा, दोनों लड़कों के हैं। शौचालय है बना हुआ आपका? शौचालय है उनके लिए, वो तो हमने अपने उससे बनाया, प्रधान जी ने कुछ नहीं बनवाया? कुछ नहीं बनवाया हमारे। चलिए ठीक, आगे जाओ। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम बबीता है। अच्छा, क्या मामला, क्या समस्या है आपकी? सर मेरा तो घर बार कुछ भी नहीं है, ना जो जमीन है, ना मकान है, ना कुछ है। मैं तो किराए पे रहती हूँ। किराए पे रहती है? जी, 4 बच्चे थे, एक लड़की की शादी कर दी। हाँ। 3 बच्चे अब भी हैं मेरे पास। अच्छा, एक लड़की है कुंवारी और ये 2 बच्चे हैं। पति क्या करते हैं? पति खुली मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो अपना जगह है ही ना बिल्कुल भी आपके नहीं है ही नहीं। पट है? पट नीचे पट वाले भी नहीं है सर। पट भी नहीं है? नहीं, किराए पे रहती हूँ। पहले से ही? हाँ। कहाँ चली गई? अगर पहले थी जगह जमीन था पहले कुछ? हाँ, जब अगर जमीन थी वो शरीक को ले ली। अच्छा, हम तो बिल्कुल किराए पे रहते हैं। अच्छा। प्रधान जी से आपने कुछ कहा, बोला? नहीं, मकान कोई के लिए? उम्मीद ही नहीं है, तो कह के भी क्या करें बताओ। रहने वाले आप यहीं के हो पहले से ही? नहीं, बाहर के रहने वाले हैं हम। कितने दिन पहले आए हो आप? 15 साल हो गए 15 साल हो गए? सर। अच्छा,
तो जब से जगह जमीन आपके पास में है ही नहीं, नहीं। किसी पिछले प्रधान जी से, इन वालों से, इनसे पिछड़े या उनसे पिछड़ों से बोला आपने किससे नहीं सर, मकान के लिए? नहीं। कोई उम्मीद ही नहीं है ना, मना कर देते हैं, कह देंगे तुम्हारे कहाँ से बनेंगे, कहाँ से क्या होगा। और जबकि हमारे सारे बोर्ड वोट वगैरह सब यहीं के हैं। अच्छा। हाँ जी, लेकिन हम आज तक कोई सहयोग नहीं मिला। लड़की की शादी में भी हमें कोई सहयोग नहीं मिला। हाँ जी, राशन वगैरह मिलता है? राशन मिलता है। जिस लड़की की शादी कर दी उसका राशन कार्ड नहीं बना अभी, तो उसका राशन कार्ड काट दिया है। ठीक है। हाँ जी माता जी। हाँ जी, वो क्या कहते हैं, थोड़ा तेज हमें बोलो। राशन नहीं मिलता हमें। अच्छा मैं रान बुंडी वैसा हूँ, है जी। रान बुंडी वैसा हूँ। अच्छा, पन्नी घेर कर आ रहे हैं हम। मकान नहीं है? मकान बाल भाई कच्चे मकान बना रखे हैं बाल पर। अच्छा, हाँ, तो राशन भी ना मिलता राशन कार्ड है ही नहीं आपका? हैगा। मना कर दें कई फिर गई होंगी अच्छा। मकान को। हाँ, उसके मनोज के प्रधान में मकान वो लिखे हुए थे मकान, अच्छा। तो मना कर दिया ना, और के बनवा रहे हैं ना, तुम्हारा मकान तो आया ही नहीं है। अच्छा। और राशन भी हमारी लोन का राशन कटवा दिया। अच्छा, हाँ, वो राशन नहीं मिलता बिल्कुल भी। बिल्कुल भी आपको मिलता ही नहीं है? मुझे हाँ 4 किलो राशन मिला है बस। अच्छा। एक लोन का कटवा दिया बेचारी का उसका। डीलर कौन है आपका? हैं जी? बउआ का। बउआ का? हाँ। अच्छा, तो 4 किलो राशन देते हैं बस आपको? मुझे हाँ, और एक हमारे लोंडिया का अच्छी बतेरी बड़ी, उसका कटवा दिया राशन। अच्छा उसका नहीं मिल पाता। जी भाई साहब। हमारा तो ये परेशानी है, कितने जो प्रधान जी बने हैं हमारे तो सड़क पास करवा दी है, पैसा खा लिया, और हम इतने कम से कम इतनी घास लेके भी जामे हैं तो इतने पानी में लेके जामे हैं। बस ये समाधान नहीं है हमारा, तो रास्ते सड़क पार करवा दी इन्होंने, भेड़िया ने खा गया उस सड़क के पास से। और हम सारे मजदूर चमार बागवान गडरिए, बहुत लंबा रास्ता है। अच्छा। एक ट्राली रेत भी कम करने नहीं गिरी पिटरी चोट ने। मैं 20 साल गया घर, प्रधान के घर खुद गया हूँ जी। आप वाले के? हाँ, इस वाले गई। अच्छा। बाकी ना आएंगे वो नहीं देखा बिल्कुल। बस जी हमारा तो यही समस्या है, रास्ता बन जाएगा काम का। जी भाई साहब। ये रास्ते वाली प्रॉब्लम है हमारी भी, जो अभी भैया ने बताई। अच्छा, यही आपके? सही बात है, हकीकत बात है। रास्ता पास है, काफी लंबा है, इतने गाड़ी में निकल कर जाना पड़ जाएगा, लेकिन अभी तक भी उस रास्ते का कोई संशोधन नहीं हुआ। और कितनी जोर से बोलो। हाँ, हमें तो केवल अपने रास्ते का संशोधन चाहिए। अच्छा। जहाँ को निकल के जाना पड़ रहा, इतने गाड़ी में सिर पे इतना सा वजन जाओ, घास ले गए, बच्चे आए तो भी गाड़ी में निकलना पड़ रहा बस। अच्छा। जितनी बार भी गए रास्ते को तो मना करता है बिल्कुल जी, मट्टी डलवा लो, मट्टी डलवा लो। अच्छा। सारा रास्ता खराब है, इतने में जावे गाड़ी लाए ना, सामान भर के देख लो, थोड़ा सही लिखा है बस। अच्छा। 2 छप्पर पड़े हैं, मकान है नहीं मेरा, हमारा वहाँ देखने की बात है, चाहे जब देख लियो बस। रास्ता हमारे बच्चों का नहीं मिलता, तहसील में जामे तो नुक पता ना जी है ना होने का कुछ भी। कितने बच्चे हैं वैसे आपके? हमारे 3 बच्चे हैं, अभी 3 पोती पोते हमारे। अच्छा। उनका राशन नहीं मिलता। तीनों का नहीं हाँ, आता? तीनों का नहीं आता, तीनों का नहीं आता, देते ही नहीं। नुका तहसील में जाओ। अच्छा भैया, आपका क्या समस्याएं हैं? नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है जी। मेरी समस्या यो है जी, जहाँ से हमारा आबादी भाग है फीना का, हाँ। नौगावा से चांदपुर रोड पे, हाँ। वो रोड नहीं, एक यो समझो कि छोटी मोटी नहर हो रही इस समय। अच्छा। छोटी मोटी नहर हो रही इस समय, रोड है ही नहीं, रोड का तो कहीं नाम ही नहीं। तो हमारी यो समस्या तो यो समझो बहुत ज्यादा समस्या हो रही। बच्चे स्कूल जा रहे हैं हमारे, तो उनके कपड़े डेली खराब हो रहे हैं। आके अगर अगले दिन स्कूल जाने को भी आने, हम नहीं जाएंगे स्कूल जब रास्ता इतना खराब है। तो हमारी सबसे मेन समस्या तो हमारे गांव की इस समय यो चल रही। बाहर से कोई मेहमान भी आता, कोई मिलने वाला आता, या कोई आसपास के गांव वाले आते, तो भी यही कहते हैं कि इतना बड़ा गांव फीना, और ये दशा हो रही है इस गांव की। कहीं भी आसपास के गांव हमने देखा है या कहीं और क्षेत्र में गए हम, इतनी बुरी दशा किसी गांव की है नहीं। अच्छा, जो बीच में सड़क हैं, रास्ते हैं, खड़ंजे हैं, उनकी क्या कंडीशन है? जो हमारी मेन आरसीसी रोड है हमारी, जो पंचायत घर से होती हुई बिजली घर तक गई है, चांदपुर रोड से नूरपुर रोड पर जाकर मिली है, उसकी दशा भी इतनी बुरी है। अगर आप उसकी वीडियो बनाओगे, देखोगे, तो बहुत ही बुरी दशा है, कोई कहने को तैयार नहीं। ब्लॉक प्रमुख ने, उसमें भी हमारे जो ब्लॉक प्रमुख हैं आकांक्षा चौहान,
उन्होंने उसमें 100 मीटर JUI आए थे, उनकी नपती करवा दी, वो भी अड्डे की तरफ से करवाई, यानी 100 मीटर बनेगी, 200 मीटर बनेगी। 200 का क्या मतलब है? रोड तो पूरी पहले हमारे जो ब्लॉक प्रमुख थे अवनीश कुमार जी, उनकी वाइफ बनी थी, उन्होंने बनवाई थी, तो पूरी रोड एक साथ बनी थी। अच्छा। अब ये कह रही हैं कि 100 मीटर बनेगी, 200 मीटर बनेगी। जब रोड बनेगी तो पूरी रोड बननी चाहिए ना, रोड तो सारी खराब है। नालों का क्या कंडीशन है उनकी? भाई नाले तो सब अटे पड़े हैं, जब कोई सफाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। सफाई कर्मी नहीं आते हैं? ना सफाई कर्मी कहाँ से आएंगे? यहाँ हमारे गांव में सफाई कर्मियों की संख्या 3 है, आबादी हमारे गांव की 14,000 है। कम से कम यहाँ सफाई कर्मचारी 8 होने चाहिए। कहते हैं कि सफाई कर्मचारी है ही नहीं। जब तुम उसकी मांग करोगे तभी तो आएंगे सफाई कर्मचारी, और जब मांग नहीं करोगे तो कहाँ से आएंगे सफाई कर्मचारी? प्रधान जी से आपने इसके बारे में कुछ बोला? ना प्रधान जी से हमने कई बार मगा, यो तुम्हारी समस्या है कि सफाई कर्मचारी तो आप बढ़वाओगे, यो हमारा जनता का काम थोड़ी है। जनता ने तो आपको चुना है, जब जनता ने आपको चुन लिया तो ये तो आपका काम है कि जनता को क्या समस्या हो रही क्या नहीं, उनसे अवगत करवा दिया गया आपको। अब तो आपको देखना है, हमें थोड़ी देखना। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सोमपाल सिंह। अच्छा। मैं इस फीना गांव का ही निवासी हूँ। अच्छा। कहना ही क्या है, सब कुछ तो आपने सुन ही लिया। हाँ। और थोड़ा सा मैं भी कह दूं इन राजनेता और नेताओं के बारे में। हाँ। कहाँ के नेता हैं और कहाँ के राजनेता। जब तुम केवल अपना ही अपना विकास कर रहे हो तो कौन तुम्हारी तरफ ध्यान देगा? गाली देंगे लोग। बाहर के व्यक्ति इस रोड पर को निकलते हैं, ये जो नौगावा से चांदपुर के लिए जा रही है, तो गाली देते चले जाओ, भैया कितने लुढ़क जाओ, कितने अस्पताल पहुंच जाओ, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो रही है और किसी के साथ कोई दुर्घटना हो रही है, इस पर कोई ध्यान संज्ञान लेने वाला ही नहीं है कोई भी। तो कैसी राजनीति है ये बताओ? अगर कोई अच्छा विकास करना है तो कम से कम गांव वालों का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करो, ऐसे काम करो। जब ऐसे कार्य नहीं करने के तो गांव वाले तो जनता तो तुम्हें उल्टी सीधी बात कहेगी। क्या है विचार बताओ, ये क्या हिसाब किताब है? निकल के चले जाओ तुम यहाँ से भाई साहब, 1-2 वाहन जरूर उड़कता मिल जाएगा तुम्हें इस रोड पे। कैसे भी किसी भी तरीके से अगर मजदूर व्यक्ति आम आदमी निकल कर जाएगा तो कैसे निकल कर जाएगा? बहुत बुरी हालत है इस रोड की, बहुत ही ज्यादा है। और क्या कहूँ, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए तो। हाँ जी। मेरे ग्राम फीना में समस्या ही समस्या है। बताऊं क्या, यानी नौगाया चांदपुर मार्ग सड़क बोली पे सबसे पहले। अच्छा। ये बिल्कुल जल भराव है, दिख रहा है। और जी कह देते हैं पास हो गई, ये हो गई। क्या प्रधान का काम नहीं बनता? यहाँ पे कुछ कंक्रीट वगैरह रोड़े वगैरह भी डलवा दे, मट्टी डलवा दे, नालों की साफ सफाई करवा दे। नरेगा मरेगा जितने हैं सफाई कर्मी हैं जो है, क्या प्रधान का काम नहीं है? प्रधान ऐसी बना दी मेरे गाँव वालों ने, ग्राम फीना वालों ने, जो मैं कह नहीं सकती कुछ भी। ये लगा लो घर में से निकलना ही ना चाहती बिल्कुल भी। घर वाला वो सुबह दारू पी ले, और ना मानो तो इनसे पूछ लो सबसे। क्यों ये जो कह रही है वो ठीक बात है? सही बात है वो। और जो भी अब तक इन्होंने पहले भी कुछ बोला है वो सही है? सब सही है। दूसरी ये है गौशाला है। गौशाला में आए दिन गाय मर रही हैं, और मेरी झूठ समझो तो अधिकारी वहां आए, और जब आए गीता चौहान को सूचना करके आए, और मैं सबको अवगत कराऊंगी गांव वालों को कि अधिकारी आ रहे हैं। हम लोग मौके पर वहां पहुंचेंगे, वे देखें गौशाला में गाय मर रही हैं या ना मर रही, बेची जा रही हैं ना बेची जा रही हैं, किस स्थिति में है जो है वहाँ क्या चलता है। किसान यूनियन के कुछ आदमी बनते, मैं किसान यूनियन वालों को भी कह रही, क्या देखने जाते हैं वे शाम को? क्या पौवे पीने जाते हैं? या गांव वाले और भी जाते हैं वे पौवे पीने जाते हैं? वहाँ चलती है, दारू चलती है, मैंने खुद देखी है, इसकी मैं खुद गवाह हूँ। ठीक बात है, ये सही है, सच है ये। दूसरा ये है, यहाँ सफाई कर्मी भी हैं, 3 नहीं 4 हैं। और 4 सफाई कर्मियों से मैंने पहले प्रधान के काल में जो है वे थे मनोज कुमार थे, उनके राज में भी नाला साफ हुआ। राठौर सिंह थे, उनके राज में भी नाले साफ हुए हैं। और जी लैट्रिन पैटर्न भी बनी है, और अब जितनी लैट्रिन आई है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा। लैट्रिन क्या, मुंह देख के ये लड़का जो है जो सुगम है, हम इसे नहीं जानते कौन है क्या है, ये कौन प्रधान है क्या है ये बताओ मुझे। पूजा इसे आगे क्यों करती है, अपने आप आगे क्यों नहीं आती? आकर के जवाब देना पूजा कि जब तू प्रधान बनाया, तुझे बनाया है गाँव वालों ने, तो क्यों नहीं समस्या सुन रही? उसे क्यों भेजती है कौन वो? क्या लगता है पूजा का वो उसे आगे भेजती है? शौचालय, हाँ शौचालय के अंदर जो है बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है शौचालय के अंदर। जिसकी शौचालय आनी चाहिए गरीब आदमियों की, उनकी तो दे नहीं रहे, और पैसे दे रहे हैं नाम पे, और उनसे आधे पैसे ले रहे हैं और आधे खुद खा रहे हैं।
सेक्रेटरी भी उसके पक्ष में रहता। पहली बात तो ये मैं ये जानना चाहती हूँ पूजा रानी से, जो है वो सुगम है कौन, क्या है वो प्रधान है, उसे थोड़ी बनाया हम लोगों ने है। गांव वालों का पेश आता है, जितने भी हरिजन भगवान सैनी कुमार कोई भी मेरी बिरादरी का गांव का जाता है, या छोटे से छोटा बड़ों से तो उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी, छेद देंगे उसे रख के, मैं साफ कह रही हूँ उसमें भी जो है। और जितने भी जाते हैं सबको गाली देता है और आए दिन लड़ने के लिए आ जाता है, उनके घर पर आता है, उन महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है। सुगम नाम का ये है कौन, ही हो क्या है यो, इस अधिकारी क्यों नहीं इसके रोकथाम कर रहे अधिकारी, क्यों इसे बुला के करते हैं। प्रधान पूजा है, वो थोड़ी है, गांव वालों ने पूजा को बनाया, पूजा आके जवाब देना हमें जो है। पूछ लो इनसे गांव वालों से, बात सही है गलत है। सही बात है भैया। चलिए ठीक है, हमने इनका हालचाल जाना, इनकी समस्याएं जानी, और हम आगे उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से कि इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।